भारत में सारी कंपनियां मिलके जितना प्रॉफिट कमाती हैं उसका 70% सिर्फ 20 कंपनीज को जाता है, सिर्फ 20। अब ये जो नंबर है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, और अगर ये सही है या गलत है, अगर गलत है तो इसे कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, आपकी डे टू डे लाइफ में इस नंबर का कितना असर पड़ता है, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो पहले तो इसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। तो 20 कंपनियां, सिर्फ 20 कंपनियां 70% प्रॉफिट कमाती हैं और बाकी सारी कंपनीज बाकी का 30% प्रॉफिट शेयर करती हैं। अब कंपनीज कितनी हैं भारत में? टोटल एज पर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज लगभग 18 लाख कंपनीज रजिस्टर्ड हैं इंडिया में। उसमें से 2/3 एक्टिव हैं, बाकी बस नाम की कंपनीज हैं, मतलब 11-12 लाख कंपनीज एक्टिव कंपनीज हैं। अब इन 12 लाख में से अराउंड 6000 कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, मतलब पब्लिक कंपनीज हैं जिनमें शेयर्स या उसके स्टॉक्स खरीदे बेचे जा सकते हैं या उनकी इंफॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल है आपके पास रीड करने के लिए, देखने के लिए कि उनमें एटलीस्ट क्या चल रहा है। पर उन 5000 या 6000 कंपनीज में से सिर्फ 1300 ही या 1350 ही ऐसी कंपनीज हैं जिनको आप अच्छी कंपनीज कहा जा सकता है, या जिनमें ज़्यादातर केसेस में निवेश होता है, या जो कंपनीज को एटलीस्ट किसी ना किसी म्यूचुअल फंड ने या किसी फंड हाउस ने किसी ने खरीद रखा है। तो ये है हमारी कंपनीज की यूनिवर्स। तो 18 लाख टोटल रजिस्टर्ड, 12 लाख उसमें से एक्टिव, उसमें से 5-6 हज़ार कंपनीज जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, उसमें से 1300 के आसपास कंपनीज जो लोगों को थोड़ी बहुत पसंद आती हैं। तो ये 1300 में से अब आगे नंबर है एक 600 का नंबर, जो आप कह लीजिए एक रीजनेबल साइज कंपनीज हैं। और ये जो मैंने नंबर कहा 20%, ये मार्शलिस रिसर्च ने यही 600 कंपनीज को स्टडी किया, क्योंकि बाकी उसके बाद वाली जितनी भी कंपनीज वो टोटल मिला के जो उनका प्रॉफिट होगा वो 1% या 1.5% से भी टोटल का होगा। तो ये 600 जो स्टडी की उसमें से सिर्फ 20 कंपनीज 70% प्रॉफिट कमाती हैं। अब इसका फ़ायदा नुकसान क्या होता है? यही कि अगर सिर्फ बहुत कम कंपनीज बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही हैं, मतलब कि जो अमीर हैं, रिच हैं, वो और रिच होते जाते हैं, और जो गरीब हैं या जो मिडिल क्लास हैं उनको उतना ज़्यादा ग्रोथ उनकी इनकम में नहीं हो पाती है, क्योंकि एक जगह पे वेल्थ का जो क्लस्टर बना हुआ है वो और बड़ा बनता जाता है। तो ये 20 कंपनीज हैं कौन सी? इनमें से 3-4 तो बहुत अच्छी कंपनीज हैं जो कंपैरेटिव बेसिस पे अच्छी हैं, जैसे कि HDFC बैंक उसमें आ जाता है, IT कंपनीज TCS, इन्फोसिस आ जाती है, ITC भी अच्छी कंपनी मानी जाती है। ये ऐसी कंपनीज हैं जो अपने दम पे चलती हैं, उन्होंने अपने दम पे एफिशिएंट कंपनीज हैं कंपेयर टू बाकी कंपनीज उनके जो सेक्टर में हैं। तो ये तो वर्ल्ड क्लास कंपनीज की कैटेगरी में शामिल होती हैं। इसके बाद 10-11 ऐसी कंपनीज हैं जो कि सरकारी कंपनीज हैं, जो कि जब भारत ज़्यादा सोशलिस्ट कंट्री था तो उस समय जो कंपनीज बनी थी जिसमें बहुत सारे बैंक्स आते हैं और सरकारी कंपनीज आती हैं। ये वो कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट के सहारे के साथ चलती हैं, कि अगर गवर्नमेंट का सहारा इनको नहीं रहा तो हो सकता है ये कंपनीज सरवाइव ना कर पाए। तो ये तो उस ज़माने की कंपनीज हैं जो आज भी चल रही हैं। तो इन कंपनीज के बाद जो नेक्स्ट आता है, या फिर वो वाली कंपनीज आती हैं जिन्होंने मिश्रण है गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट टाइप की, ये ब्यूरोक्रेटिक टाइप की कंपनीज का है, प्राइवेट, लेकिन काम वो ब्यूरोक्रेसी की तरह चलती हैं, लेकिन अच्छी कंपनीज भी हैं। जैसे L&T उसमें आती है, कि ये वो कंपनीज हैं जो बड़ी हैं, प्राइवेट हैं, अच्छी भी हैं, और साथ में इन्हें ब्यूरोक्रेसी को नेविगेट करना आता है, मतलब कहाँ किसको कैसे हैंडल करना है, सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, इन्हें वो भी पता है। पुरानी कंपनीज हैं। लेकिन उसके बाद में फिर रिलायंस है। रिलायंस का तो आपको सबको पता है, बहुत बड़ी कंपनी है और बड़ी बनती जा रही है। तो यही 20 कंपनीज पे मेजरली आप कह लीजिए आपकी बड़ी कंपनीज की जो यूनिवर्स है या प्रॉफिटेबल कंपनीज की यूनिवर्स है, यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है। इसके बाद भी 20-25 अच्छी कंपनीज हैं, लेकिन वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही हैं, इस 20 में वो पार्ट नहीं है। अब इसका नुकसान क्या होता है? नुकसान
ये होता है कि यही कंपनीज जब जिनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स होते हैं वो और बड़ी बनती जाती हैं, तो बाकी जगह पे एंटरप्रेन्योरशिप उतनी ज़्यादा फलती फूलती नहीं है, बाकी कंपनीज उतना बड़ा नहीं हो पाती हैं। और इसका मतलब वो कंपनीज बड़ा नहीं हो पा रही हैं, उसका रीज़न ये नहीं है कि ये कंपनीज उनको बड़ा नहीं होने दे रही हैं। उसका एक्चुअली मेन रीज़न ये होता है कि जो ओपननेस टू डूइंग बिजनेस है कंट्री में, जो एंटरप्रेन्योरशिप को पुश देने वाली बात होती है, उसकी बातें तो काफ़ी हो रही हैं, लेकिन अभी भी उसमें बहुत ज़्यादा काम करना बाकी है। लोगों के पास इतने रिसोर्सेस नहीं हैं, उनको इतनी हेल्प नहीं मिलती है गवर्नमेंट से, इतना इकोसिस्टम नहीं है कि बहुत बहुत बड़ी कंपनीज बनाई जा सकें कम समय में। जैसे कि पिछले 10-20 साल का आप एग्जांपल ले लीजिए। अगर मैं पूछूं कि पिछले 20 साल की में बड़ी कंपनीज बताइए जो पिछले 20 साल में पैदा हुई और बहुत बड़ी बन गई। एक दो आप ई-कॉमर्स कंपनीज का नाम ले दोगे, एक दो पेमेंट गेटवेज का नाम ले दोगे, और एक दो ही और कंपनीज होंगी। इसके अलावा तो कोई बहुत बड़ी नेशनल लेवल की कंपनी का नाम आता ही नहीं दिमाग में, क्योंकि है ही नहीं कोई ऐसी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो बहुत बड़ी बनी हो, या कोई और देश की कोई बड़ी बड़ी सर्विस कंपनी जो बहुत बड़ी बनी हो, जो जस्ट 10 साल पहले 15 साल पहले पैदा हुई और बहुत बड़ी बन गई। ऐसी बहुत कम देखने को मिलती हैं। लेकिन बहुत सारे दूसरे देशों में ऐसी कंपनीज देखने को मिलती हैं जहाँ पे 10 साल बाद आप देखोगे तो कोई नई कंपनीज ऐसी आपको दिखेंगी जो बहुत बड़ी बन चुकी हैं और प्रॉफिटेबल भी हैं। तो इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? कई चीज़ें हैं इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे कि एजुकेशन बेटर हो सकती है, जैसे कि कैपिटल मीन्स निवेश कंपनीज़ में करने के लिए पैसे का अरेंजमेंट ज़्यादा बेटर हो सकता है, जो कि प्राइवेट सेक्टर ने करना होता है, विद टाइम आता है। लेकिन एक चीज़ है जो गवर्नमेंट के हाथ में है और जो वो कर सकती है। 1992 के बाद हो रहा है, जब हमारी इकोनॉमी खुलना शुरू हुई, बड़ी होनी शुरू हुई, प्राइवेटाइजेशन शुरू हुई, तो उसके बाद में हो तो रहा है, लेकिन उसकी जो पेस है, उसकी स्पीड है, बहुत ही कम है। कितनी स्पीड होनी चाहिए और कब, या आप कह सकते हो कि हमारी गवर्नमेंट्स एंटरप्रेन्योरशिप को, बिजनेस को बहुत बढ़ावा दे रही है, इनको सपोर्ट करते हैं, या आज हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है और अच्छे तरह से काम कर रही है? इसके बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस किए जा सकते हैं, लेकिन एक बड़ा ही सिंपल सा रूल होता है, बड़ा ही सिंपल तरीका है आपके लिए जानने का कि क्या गवर्नमेंट ऑफिसर्स या गवर्नमेंट सिस्टम आपके लिए पूरी तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसका क्या रूल है या कैसे वो आप देख सकते हैं? सिंपल है कि जिस दिन, अगर मान लीजिए आपको कोई गवर्नमेंट ऑफिस में काम पड़ा और जिस दिन आपको वो काम कराने के लिए गवर्नमेंट ऑफिस जाने की हिचक मन में ना आए, जिस दिन आपको लगे कि अरे गवर्नमेंट काम है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ऑफिस जाता हूँ, और वहाँ जाके आपको ये श्योरिटी हो कि पूरी कोशिश की जाएगी कि मेरा काम हो जाए, आपको फाइलों के पीछे ना घुमाया जाए। ऐसा नहीं हो कि आप वहाँ गए, जैसे अब होता है कि सिर्फ एक आगे से जवाब देने के लिए वहाँ पे आदमी बैठा होता है। अगर उसकी टेबल पे वो आपके लिए पॉजिटिव जवाब है, पॉजिटिव मिल जाएगा। अगर उसकी टेबल पे कुछ नहीं है तो बोल देगा मेरे पास तो नहीं है, यहाँ नहीं हो सकता, वहाँ पूछ लो, वहाँ चले जाओ, वहाँ से करवा लो, बाद में आना, फिर देखेंगे। लेकिन जब वो आदमी ऐसे देखे कि ये आदमी यहाँ पे आया है, मुझे इसका काम, पूरी कोशिश करनी है कि इसका काम हो जाए, उस दिन आप समझ लेना कि गवर्नमेंट पूरी तरह से आपके सपोर्ट में, आपके लिए काम कर रही है। इसका थोड़ा सा कुछ चीज़ों में ये बेटर हुआ है, जैसे पासपोर्ट बनाना आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब काफ़ी इजी हो गया है। ऐसा ही बाकी डिपार्टमेंट्स में भी होना चाहिए। सोचिए कितना अच्छा और कितना इजी आपके लिए होगा कि मान लीजिए अगर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है या कुछ आपको लग रहा है, आप सीधे डीसी ऑफिस जा सकें। वहाँ पे आपको पता है कि आपको इज्जत से बात की जाएगी, आप जो भी पूछना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आप एकदम फ्रेंडली माहौल में आपकी बात होगी। ऐसा नहीं कि वो एक पावर की पोजीशन है और आप वहाँ पे कुछ उनसे मांगने गए हैं, आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, रिक्वेस्ट करना अच्छी बात होती है, पर ऐसा नहीं कि करनी ही पड़ेगी तभी कुछ मिलेगा। आप वहाँ गए, बात हुई, फ्रेंडली डिस्कशन हुई जैसे दोस्तों में होती है, और साथ में आपका काम भी हो गया। तो जिस दिन ये हर डिपार्टमेंट में होने लग पड़ेगा, उस दिन समझ लेना कि गवर्नमेंट देश की तरक्की में पूरी सहयोग कर रही है। आपकी गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है कि अब ग्रोथ को या आपकी इनकम बढ़ने को या नए बिजनेस बनने को
कोई नहीं रोक सकता। जब तक ये आपको ऑफिस में ऐसे ही दिखता रहेगा कि फाइलें डिले होती जा रही हैं, काम डिले होते जा रहे हैं, नई नौकरियां निकलती हैं पर कंप्लीट नहीं होती हैं, लोगों को मिलती नहीं हैं, जब तक ये चल रहा है इसका मतलब कि पूरी तरह से जितना वर्ल्ड लेवल पे एक एफिशिएंसी आ सकती है एक गवर्नमेंट के ऑफिसेस में, उतनी नहीं है। ये जब हो गया तो उसके बाद बड़ी कंपनी भी आपको दिखनी शुरू हो जाएगी और उसमें बहुत सारी नौकरियां, बहुत सारे काम, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी देश में बननी शुरू हो जाएगी। तो ये वीडियो का ये मकसद नहीं है कि नेगेटिव चीज़ें हाईलाइट की जाएं। मेनली किसी भी चीज़ की तरक्की के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि अपनी प्रॉब्लम्स को समझना, और उसमें से सबसे पहले जो सबसे इजी आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक्सटर्नल रिसोर्सेज नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत सारा पैसा चाहिए चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, बस आप थोड़ी सी चेंजेस ला के सिस्टम में थोड़ी चेंजेस करके जिन चीज़ों को हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे जिसे हम कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स, उनको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ना। तो हम सिर्फ प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। आपके दिमाग में कोई सोल्यूशन आता है या कोई प्रॉब्लम आती है जो डिस्कस हम कर सकते हैं, नीचे कमेंट में लिखिए। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, और फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।